तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में ना हमारे पास 7 से 8 डेरिवेशन है टोटल, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने इससे पहले भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, तो वो क्या था, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोनों में फर्क क्या है, तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे रेक्टेंगल का हम लोग आई एक्स एक्स निकालते थे तो BD³/12 था। अभी यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट आ जाएगी, वहां पे एरिया की बात होती, यहाँ पर मास की बात होगी। वहां पे 2D बॉडी की बात होती थी, यहाँ 3D बॉडी की बात होगी। एक तो ये फर्क है। दूसरा, दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज क्या है, तो जो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेंडिंग का अपोज करता है, और जो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेशन का अपोज करता है। किसी एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको अपोज करने की कोशिश करता है। तो इट इज अ टेंडेंसी विच रेजिस्ट रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। अब देखो, आप लोग ने पहले पढ़ा था कि कोई भी एक बड़ी बॉडी है, उस बड़ी बॉडी में अगर हम एक छोटा एरिया DA ले लें, ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास x, ये डिस्टेंस क्या हो गई y। तो y एक्सिस के अबाउट क्या फॉर्मूला होता था, x² DA, और IXX का क्या फॉर्मूला होता था, y²d। याद आया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में यूज किया था हमने। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहां पर एक बड़ी बॉडी ले लूं जो अब की 3D है, तो 3D है तो उसमें मास होगा कैपिटल M, जैसे टोटल बॉडी का एरिया होता था कैपिटल A। इसके अंदर एक छोटा एलिमेंट अब की बार लेंगे तो वो होगा DM मास का। जैसे dx छोटी लेंथ होती है, dA छोटा एरिया होता है, इसी तरह dm छोटा सा मास, स्मॉल पार्ट का, तो वो हमने dm मान लिया। तो अगर हम मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो dA की जगह क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले आ गए IXX और IYY के लिए। अब कुछ डेरिवेशन है जो हमें करना है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहला जो है वो है रॉड। रॉड का जो मास है वो कैपिटल M है, और रॉड की जो लेंथ है वो L है। ये, और हम लोग निकाल रहे हैं, हाँ चलो, और हम लोग निकाल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। हम लोग इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको याद हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके इसको यहां ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फॉर्मूला प्लस मास इनटू गैप का स्क्वायर, याद है किया था हम लोगों ने पहले, ही कर सकते हैं। चलो इस एक्सिस के अबाउट ही निकाल देता हूं। ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रॉड है वो एक ऐसी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले तो ये एक्सिस y के जैसी है, तो हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो IYY इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² dm। तो सबसे पहले आपको इसमें एक छोटा एलिमेंट मानना होगा dm मास का। तो मान लेते हैं उस एलिमेंट को मैंने यहां मान लिया। ये एलिमेंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर होता है, x दूरी पर होता है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इस एलिमेंट का मास कितना होता है, dm। इसकी लेंथ तो हालांकि वहां पे कोई बात नहीं की गई है, लेकिन रॉड की एक लेंथ है l, तो अगर हमने छोटा एलिमेंट लिया है तो वो भी लेंथ में ही होगा, तो उसकी लेंथ हम कुछ मान सकते हैं। तो इस लेंथ को मैंने मान लिया dx। dx क्यों मान लिया, क्योंकि x डायरेक्शन में, y में मानता तो dy हो जाता। अब ये जो मैंने ब्लू वाला एलिमेंट बनाया ना, इसका मास चाहिए हम लोगों को। तो मास कैसे निकाला जाए, रॉड की लेंथ कितनी है L, मास कितना है, ध्यान से देखना, यहीं से निकाल दूंगा अभी। मास ऑफ लेंथ L कितना दिया आपको, m दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m/L। यूनिटरी मेथड, एक एक नियम कि अगर L लेंथ का मास m है तो वन लेंथ का मास या यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/L हो जाएगा।
तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m अपॉन एल dx। तो जो dm हमें चाहिए था उस dm की वैल्यू कितनी आ गई, m अपॉन एल dx। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से, ठीक है। इसके बाद x चाहिए, तो x तो इस डायग्राम में भी x की वैल्यू x है और ये भी x है, तो यानी x की जगह तो हम लोग x ही रखेंगे। पुट कर देते हैं जरा इसमें, देखते हैं क्या आता है। तो आई वाई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर और डी एम की जगह एम अपॉन एल डी एक्स। डी एक्स है ना यहाँ, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किसकी होगी, एक्स की। अब सोचो एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इधर कितना हो सकता है l/2 और इधर कितना हो सकता है -l/2। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगेगी, नहीं समझे, कांस्टेंट बाहर कर लेता हूं m अपॉन एल, -l/2 से l/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आई वाई वाई बराबर क्या आ जाएगा, m अपॉन एल x³/3 -l/2 से l/2। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना आता है, किसको नहीं आता है बोलो, सबको आता है। तो मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, कैलकुलेशन कर देता हूँ जल्दी से। अपर लिमिट रख देता हूँ l/2 का क्यूब -l/2 का क्यूब। इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू निकल के आती है ml²/12। कितनी, यही फॉर्मूला है किसी भी रॉड का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं, ml²/12। पूछो किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से।